बच्चों इस वीडियो के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार इस पर जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट नहीं आके इनडायरेक्ट आते हैं कि किसी डायपोल को 30 डिग्री से 150 डिग्री घुमाने में कितना वर्क डन होगा, और इस तरह से क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, सारे कंसेप्ट इसी में छुपे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है वर्क डन, क्योंकि कोई भी एनर्जी वर्क डन होती है तो इसमें वर्क डन का फार्मूला लगेगा। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये हम पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट डी एक्स, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का होता है U2 माइनस U1, ये दोनों इक्वल हैं। अब जब भी फोर्स खुद वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है, और जब भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का फोर्स के अगेंस्ट वो अगर वर्क होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, और कहां से कहां तक किया, लेट x1 से x2 तक किया। तो ये डेफिनेशन बन गई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पार्टिकल फ्रॉम x1 पोजीशन टू x2 पोजीशन अगेंस्ट फोर्स। अगर ये फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लूं तो इसे मैं चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा। तो जिस हिसाब का आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए उस हिसाब का फोर्स यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको फोर्स जो चाहिए वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स चाहिए, और डायपोल के लिए चाहिए तो आपने पहले डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया आपने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें डायपोल रख दिया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड E। प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा Q इंटू E, और माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा माइनस क्यू इंटू E। चूंकि ये दोनों फोर्स सेंटर से पास नहीं हो रहे हैं तो ये सिस्टम को घुमाएंगे, टॉर्क लगेगा इस पे। इसका मतलब अगर आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो फोर्स से काम नहीं चलेगा, टॉर्क से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, टॉर्क फोर्स रिप्लेस हो गया टॉर्क से, और dx रिप्लेस हो गया d थीटा से, एंगल से। क्योंकि जब कोई सिस्टम घूमता है तो एंगल काम में आएगा। तो x रिप्लेस हो गया थीटा से, और x1 रिप्लेस हो गया थीटा 1 से, x2 रिप्लेस हो गया थीटा 2 से। अब देखिए टॉर्क किधर लग रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है, और माइनस क्यू पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है, इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज है, और जो डी थीटा होता है दैट इज स्मॉल एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, और एंगल का जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मानी जाती है। तो एंगल डी थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हुआ। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, डी थीटा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। तो टॉर्क डी थीटा कॉस 180 डिग्री, टॉर्क डी थीटा कॉस 180 डिग्री फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2। अब टॉर्क हम पहले से ही सॉल्व कर चुके हैं, P क्रॉस E, और इसे लिखते हैं P साइन थीटा माइनस थीटा कैप। ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमें टॉर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, और सिर्फ टॉर्क का मैग्नीट्यूड रखना है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया P साइन थीटा, P साइन थीटा डी थीटा कॉस 180 माइनस 1 होता है तो माइनस बाहर आ गया फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2। ये आपका U2 माइनस U1 आ रहा है, ये आपका U2 माइनस U1 आ गया। अब देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस कांस्टेंट है, P इंटू E कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, अंदर रहेगा साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2। P साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया PE कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। ये हमारा जो वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी PE कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा। एक माइनस हमारा पहले से ऑलरेडी चल रहा है, ये वाला माइनस, इसको हम साथ में लेके चलते हैं, ये भूले नहीं, अलग से हमारा एक माइनस चल रहा है। तो ये माइनस हमारा साथ में चल रहा है, और
ये साथ में हमारा माइनस चल रहा है। तो ये माइनस साथ में चल रहा था, साइन थीटा का ये हो गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा माइनस माइनस प्लस पी कोस थीटा, ये थीटा 1 से थीटा 2। तो u2 माइनस u1 ये हमारा आ गया पी कॉस थीटा। एक देखिए ये कोस 180 माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो यहाँ प्लस आ गया था, ये प्लस है। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ये प्लस चल रहा है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर आ गया। तो देखिए एक जो माइनस था ये यहाँ पर ऑलरेडी था, और कॉस 180 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो चुका था, ये प्लस चल रहा है। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, इस माइनस को आपने बाहर ले लिया तो माइनस पी कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 आया, तो माइनस पी। अब थीटा की अपर वैल्यू रख देंगे थीटा 2, माइनस लोअर वैल्यू रख देंगे थीटा 1, तो आ गया पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये क्या है, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, माइनस पी कॉस थीटा 1। अब देखिए ये u1 है, ये u2 है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। हमें किस एंगल पे चाहिए, हमें थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, थीटा एंगल पे। तो हमने क्या किया, थीटा एंगल पे चाहिए तो फाइनल एंगल तो हमें थीटा चाहिए, और थीटा 1 को हम क्या करें 90 डिग्री कर देते हैं, क्योंकि थीटा 1 90 डिग्री करते कॉस 90 जीरो हो जाता है, तो ये टर्म ही जीरो हो जाएगी और हमें थीटा एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो ये हो गया u माइनस जीरो, क्योंकि माइनस पी ई कॉस थीटा 2 की जगह थीटा 2 की जगह थीटा रख दिया, माइनस कॉस 90, और कॉस 90 जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस पी ई कॉस थीटा। या इसको लिख सकते हैं u इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। अब आपके पास अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि 30 डिग्री से 150 डिग्री तक घुमाने में कितना वर्क डन होगा, तो आपको फिर ये फार्मूला याद रखना है, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। फिर थीटा 1 को हमें 90 डिग्री नहीं रखना, क्योंकि थीटा 1 को 90 डिग्री रखते ही तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने लग जाएंगे थीटा एंगल पर। और अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इसे इतना डिग्री घुमाने में कितना वर्क डन होगा, तो उस केस के अंदर हमें क्या है, ये फार्मूला याद रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और u2 माइनस u1 को वर्क डन की फॉर्म में रखना है। जैसे ये क्वेश्चन कर ही लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये है, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके आना है, और हमें बताना है कितना वर्क डन होगा। तो ये फार्मूला हमने लिखा है u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस इन पी। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, जैसे ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल ऐसे रखा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू। डायपोल का मूवमेंट किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है, और टॉर्क होता है P क्रॉस E, मतलब P साइन थीटा माइनस थीटा कैप। तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो टॉर्क कितना लग रहा है 0। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन चेक कर लेते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसे रिप्लेस करूँ, तो प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा, तो अल्टीमेटली ये वहीं आ जाएगा जहाँ से इसे हिलाया गया है। तो अगर किसी सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने पर वो वहीं आ जाता है, तो उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, डायपोल मूवमेंट किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर है। अभी इस पर कितना टॉर्क लग रहा है 0 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है, डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री 0 होता है। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं, हल्का सा, प्लस क्यू को इधर ले आया, तो प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा, तो ये ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा, मतलब ये पूरा घुमा, वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आया, तो उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर P और E के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो एंगल 0 डिग्री होता है। तो हमें स्टेबल से अनस्टेबल में लाना है, मतलब फाइनली हमें अनस्टेबल में लाना है। फाइनली मतलब cos थीटा 2, अनस्टेबल मतलब
180 डिग्री माइनस कॉस स्टेबल मतलब थीटा 1 कितना हो गया 0 डिग्री, तो कॉस 180 माइनस 1 होता है, माइनस कॉस 0 1 होता है, और ये माइनस पी, तो माइनस माइनस टू को पार से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 ही पी, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 2p। अगर आप किसी डायपोल को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रोटेट करते हैं तो आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा वो 2p करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें ये फार्मूला फिर याद रखना है, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।